जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? बताइएगा साथियों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएंगे? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि आगरा का किला किसने बनवाया था? बताइए साथियों कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा के किला को बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न आपका आता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बताइए साथियों, मुंडा विद्रोह ये कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुए थे 1895 से लेकर 1900 के ईस्वी के बीच। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि गारो पहाड़िया किस राज्य में है? बताइए कि गारो पहाड़िया ये किस राज्य में है? तो गारो पहाड़िया हो जाएंगे मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? बताइए साथियों कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध आपके गेहूं फसल से है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गेहूं से हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न आता है साथियों, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बताइए, कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे साथियों। कब सभी क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कार्यालय परिचारी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से इनको रट लीजिएगा आप लोग। बताइए कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साथियों, 1 से 2 प्रश्न और याद कर लीजिएगा कि भारत के अगर दूसरे राष्ट्रपति अगर पूछेगा तब याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। साथ ही साथ याद रखिएगा पहली बार भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ही सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए थोड़ा बता दिए हैं आपको, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? तो 2005 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रे क्रांति से संबंधित है। तो ग्रे क्रांति से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे उर्वरक उत्पादन। ऑप्शन ए कीजिएगा, उर्वरक उत्पादन हो जाएंगे ग्रे क्रांति से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? बताइए साथियों, फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास हो जाएंगे? तो फतेहपुर सीकरी हो जाएंगे आगरा शहर के पास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? बताइएगा साथियों कि बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त यहाँ पे करता है?
सॉरी वर्षा दिया गया है साथियों, हमसे भी मिस्टेक हो गया, वर्षा दिया गया है। तो वर्षा प्राप्त कौन सा जिला करता है जी? तो ये करते हैं आपके किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन बी लगाए हो तो आपका सही जवाब है। आगे प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो यहाँ से कुल 40 सदस्य चुनकर आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? बताइए, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जयदेव है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बताइए साथियों, कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, कोलंबिया की राजधानी हो जाएंगे आपके बोगोटा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोगोटा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? बताइए साथियों, दिलवारा का जैन मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर हो जाएंगे? तो दिलवारा का जैन मंदिर हो जाएंगे साथियों राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि कांतिरवा स्टेडियम कहाँ है? तो कांतिरवा स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो साथियों ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक में कांतिरवा स्टेडियम है। अगला प्रश्न आता है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये जमशेदपुर को कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखिएगा, इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी कहाँ पर स्थित है? तो महावीर का जो निर्माण स्थल है पावापुरी, ये कहाँ पर स्थित है? साथियों ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है पंडित रविशंकर को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है? तो पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है? तो ये सितार वाद्य यंत्र को बजाने में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाए तो BS मिन्हास हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे साथियों। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय यहाँ पे अम्ल है? तो निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे H2SO4। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो निम्न में से किस ईंधन को स्नेही यहाँ पे पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो साथियों संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, प्राकृतिक गैस को। अगला प्रश्न है कि बाहरी कान कहलाता है। बताइए कि बाहरी कान क्या कहलाता है? तो बाहरी कान जो है ये कर्ण पल्लव कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का यहाँ पे प्रमुख कारण कौन है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और PDF चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा ताकि PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। बताइए कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण कौन है? इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, जल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। बताइए कि स्विच जो है ना ये लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गर्म तार में। अगला प्रश्न आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा
कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति जो ये पलामू के रहने वाले थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, पलामू के। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक जो है ये कहे जाते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहते हैं। आगे प्रश्न है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुल्ला दर्रा जो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न आता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। बताइए श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है। तो श्रीलंका की राजधानी जो है जयवर्धनपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुकेंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो ये हो जाएंगे साथियों कर्नाटक का। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा डिगबोई में हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपके डिगबोई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। तो कांडला पतन किस राज्य में स्थित है साथियों। तो कांडला पतन गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मतगणना का कार्य कौन करता है। तो मतगणना का कार्य जो है कौन करता है। तो मतगणना का कार्य करते हैं चुनाव आयोग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को इंग्लैंड में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है यहाँ पर नागरिकों की गरिमा में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आगे प्रश्न है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक हो जाएंगे साथियों। तो ये पंचायती राज हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पंचायती राज, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल आपके 70 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।